त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार, तुमको वंदन बारंबार। प्रभु परमात्मा कहते हैं, जहाँ लाओ तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई। जैसे जैसे लाभ होता है तो आने तो संतुष्टि चाहिए। जो चाहा वो पाया तो खुशी हो गई, संतुष्टि हो गई। जो चाहा सो पाया तो प्रसन्नता से भर गया। जो चाहा वो सब लाभ हो गया तो प्रसन्न रह करके उसका सदुपयोग करे। लेकिन मानव जीवन में इससे उल्टी प्रवृत्ति चलती है। जहाँ लाओ तहाँ लोहो। जैसे जैसे लाभ होता है तो लोभ बढ़ता चला जाता है। लाहा लोहो पवड्डई। अब जैसे लाभ हो गया, लोभ की वृत्ति बढ़ती करी गई, तो इससे जीवन में शांति नहीं मिलती, अशांति मिलती। सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। तृप्ति नहीं मिलती, अतृप्ति मिलती है। इसलिए हर क्षण मनुष्य को जागृत रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, होश में रहने की जरूरत है। जिसकी मैं इच्छा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, वो लाभ होने के बाद उस खुशी से हम भर जाएं या और लोभ की प्रवृत्ति को धारण करके आगे बढ़े। तो लाभ होने से अगर संतुष्टि बढ़ती है तो ये बेहतर है। लेकिन लोभ ही बढ़ता चला जाए तो फिर संसार में कितना ही भागे, उसको कभी शांति नहीं मिल सकती। एक उदाहरण से इस भगवान की वाणी को समझा जा सकता है। रायपुर का जागीरदार था राजा मानसिंह। उसने अपने जागीरी, अपने इलाके की बड़ी सुरक्षा और उन्नति की, मान सम्मान, और उसको राजा जी के नाम से ही जानते थे, राजा मानसिंह। और रायपुर के जागीरदार थे। एक बार रजवाड़े के राजा ने वहां पर आना था। राज परिवार के लोग आ रहे थे। तो राजा मानसिंह ने सोचा भाई उनका इतना अच्छा स्वागत करूं, इतना सम्मान करूं, जिससे हमारी पदोन्नति भी हो, सुख शांति भी रहे, आनंद मंगल का वातावरण भी रहे। तो उस जागीरदार ने
ये सलाह मशवरा किया। उसने अपने सभासदों से पूछा, वे राज परिवार के लोग आ रहे हैं, राजा जी आ रहे हैं, तो हमें उनका स्वागत कैसे करना चाहिए। इस पर उन लोगों ने उसको सजेशन दिया कि हमारे इलाके में घेवर की मिठाई बहुत अच्छी बनती है, इसकी चर्चा दूर दूर तक रहती है, तो ऐसी बढ़िया घेवर बनाए जाए, ऐसी बढ़िया घेवर की मिठाई बनाई जाए जिससे राजा जी का स्वागत भी हो, राज परिवार का स्वागत भी हो, और उनको नजराने के लिए भी हम दे सकें और आए हुए लोग भी प्रसन्न हो। लेकिन इसके लिए अच्छे से अच्छे हलवाई की जरूरत है। तो उन मंत्रियों को कहा, भाई कोई अच्छा हलवाई तुम ढूंढ के लाओ। तो उन्होंने देखभाल करके, जिसकी बड़ी प्रसिद्धि थी, जिसने बड़ा मेहनत करता था, जिस समय पूछा, सेठों ने, साहूकारों ने, व्यापारियों ने, सबने बताया वह अमोघ हलवाई बहुत ही अच्छा है, बड़ा मेहनती है और बहुत सुंदर काम करता है, बड़ा ईमानदार है, उसको आप निमंत्रण दीजिए। निमंत्रण हुआ तो राज दरबार में उस हलवाई को बुलाया। राजानी ने पूछा, तुम्हें घेवर बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए हमने बुलाया है, और ऐसी मिठाई बनानी है, ऐसे घेवर तैयार करने हैं जो आज तक किसी ने ना खाए हो। मैंने कहा, जी हजूर, मैं अपनी सारी जिंदगी की सारी खूबी उसके अंदर लगा दूंगा, सारी मेहनत करूंगा और ऐसी अच्छी घेवर की मिठाई बनाऊंगा, आप प्रसन्न होंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहेगी। उन्होंने पूछा, इसके लिए आप कितना लेना चाहते हैं, मेहनत कितना है। उन्होंने कहा, आप जैसा चाहे वैसा दें, राज दरबार में सेवा करने का मेरे को मौका मिला है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है, जितना बाजार के अंदर मेहनताना मिलता है उससे ज़्यादा आपको दे देंगे, और भी ज़्यादा मांगोगे तो और भी दे देंगे, लेकिन काम इतनी सफाई से होना चाहिए, मिठाई इतनी अच्छी बननी चाहिए, और उसमें उसके कोई किसी प्रकार की कोर कसर नहीं रहना चाहिए, और सामान खराब नहीं होना चाहिए। हम हमेशा ईमानदारी को, परिश्रमशीलता को महत्व देते हैं। मैंने कहा, ठीक है। उसने सब प्रकार का विश्वास दिलाया और उसको समय बता दिया, अमुक दिन सवेरे तुमने आना। और राजा मानसिंह ने खुद जो है सामान तौल तौल करके, घेवर का सामान और ऐसी चीज़ें उसके अंदर दे दी, ऐसे फ्रूट्स वगैरह उसको दिए, तो उस घेवर को बनाने के लिए जो जो उसने बोला था, जो जो चाहा था, बढ़िया से बढ़िया सामान उसको दे दिया, और उसने मेहनत से घेवर बनाने लगा। और उसकी गंध इतनी फैल रही थी, इतने सुंदर घेवर बने थे, इतने स्वादिष्ट घेवर बने थे, वो हलवाई भी सोचने लगा कि मैंने घेवर तो बहुत बनाया, लेकिन आज जैसे घेवर मैंने जिंदगी के अंदर कभी नहीं बनाया। दोपहर का समय हो चुका था, उसका बेटा उसको टिफिन लेकर के आया। जिस समय टिफिन लेकर के आया, बापू माँ ने भेजा है, ये टिफिन आपको दिया है। उन्होंने कहा, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, नहीं नहीं आप भोजन कर लो। तो उस हलवाई के मन में एक लोभ पैदा हुआ, भाई ऐसा घेवर जो मैंने बनाया है, अगर ये मेरा बेटा खाएगा, मेरी बहू खाएगी, या फिर मेरी पत्नी खाएगी, मैं खाऊंगा, तो जिंदगी भर के लिए एक तृप्ति मिलेगी। अब दरबार के अंदर तो इतने घेवर बना रहे हैं, इसमें से एक दो अगर हम
इसमें से अगर घर लेकर के जाते हैं इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। उन्हें कहा मैं अभी जो है टिफ़िन करके तुम्हारे को खा करके दे देता हूँ। वो खाने के चक्कर में खाया तो नहीं, लेकिन उसके मन के अंदर लोभ पैदा हुआ था। उसने छोटे छोटे 4 घेवर उनमें से चुरा करके राजा को बताए बिना, केवल अपने मान सम्मान को बतलाने के लिए, घर वालों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए उसने 4 घेवर उस टिफ़िन के अंदर भर दिए और कहा बेटा ये टिफ़िन लेकर के चला जा। टिफ़िन जिस समय देखा तो उसमें तो पहले से ज़्यादा जो है बोझ था। लड़के ने कहा बापू तूने भोजन नहीं किया। उन्होंने कहा अरे तू चला जा, लेकर के चला जा, मैंने कर लिया भोजन। और वो 4 घेवर उसमें भर दिए थे टिफ़िन में, वो लेकर के अपने घर पहुंचा। तो उस हलवाई की पत्नी ने जैसे ही उस टिफ़िन को उठाया, देखा भाई उन्होंने भोजन नहीं किया। उन्होंने कहा वो कह रहे थे मैंने कर लिया, तुम ले जा। खोल के जिस समय देखा तो उनकी खुशबू से पूरा वो छोटा सा घर महकने लग गया। ऐसे बढ़िया घेवर, इतने इसके अंदर जो है मेवा मिष्ठान्न पड़े हुए हैं, इतने सुगंधित, इतने खुशबूदार, और उन घेवरों को देख करके तो सबके मुंह में पानी आ गया। और सोचने लगे भाई घेवर भेजा है। उन्होंने गिन के देखा तो 4 हैं। इसका मतलब एक मेरे लिए, एक बेटे के लिए, एक बहू के लिए और एक अपने लिए, 4 भेजे। चलो एक उनके हिस्से का रख देते हैं और तीनों हम खा लेते हैं। तो उसकी पत्नी, उसके बेटा, उसकी बहू तीनों बैठे और स्वाद ले ले करके, प्रशंसा कर करके, देखो राजा महाराजा लोग कैसे कैसे मिठाइयाँ खाते हैं, कितना बढ़िया खाते हैं, क्या उनका भोजन रहता है, क्या खाने का तौर तरीका रहता है। स्वाद ले ले करके उन्होंने वो घेवर खाया। बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। इधर ये खुशी मना ही रहे थे। 4 घेवर तो उन्होंने 3 खा लिया था, एक रखा हुआ था। अचानक उसका दामाद आ गया वहां पर। वो हलवाई की पत्नी घबरा गई। उन दामाद से पूछा भाई आप इस समय अचानक बिना सूचना के। उन्होंने कहा मैं इधर से निकल रहा था, मैंने सोचा चलो यहाँ मिलता हुआ चलूँ। उन्होंने कहा कुछ सूचना वगैरह होती तो कुछ न कुछ आपके लिए भोजन पानी, मैंने भोजन वगैरह कुछ नहीं करना, मैं अभी निकल रहा हूँ, मैं पानी पी करके निकल जाता हूँ। हलवाई की पत्नी सोचने लगी जवाई आए हैं और कुछ खाए बिना कैसे जाएंगे बनाने के लिए। वो जल्दी जाने के लिए बोलते हैं। उसके ध्यान में आया अरे घेवर तो एक रखा हुआ है, चलो घेवर इसको खिला देते हैं। लेकिन उनका क्या होगा, तो उनके हिस्से का, अरे वो दरबार में वहाँ तो कुछ न कुछ उनको प्रसाद भी मिलेगा, राजा भी दे देंगे, उनका काम तो हो जाएगा। उनके लिए क्या कमी, हो तो हो जाएगा। लेकिन चलो ये मेहमान आया हुआ है, पाहुना आया हुआ है, बिना खाए इसको कैसे भेज सकते हैं। उसने उसके नाम से जो रखा हुआ घेवर था वो अपने जवाई को खिला दिया। उसने भी बड़ा स्वाद लेकर के वो घेवर को खाया। बड़ी खुशी प्रसन्नता उसको हो गई। घेवर खा करके वो रवाना हो गया। इधर ये सब घटना घटते घटते शाम का समय हुआ। तो घेवर वगैरह वहाँ पर जो बनने थे सब बन लिए। उसने राजा जी को सूचना दी सब काम मेरा पूरा हो गया है। वहाँ पर जो है जागीरदार राजा मान सिंह ने पूछा हलवाई तूने भोजन वगैरह किया। उन्होंने कहा घर से आया था मैंने कर लिया। उन्होंने कहा घर से मंगाने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं खा लेता। उन्होंने कहा नहीं महाराज वो ले आया था बच्चा, मैंने खा लिया था। चलो कोई बात नहीं। कोई सामान खराब तो नहीं हुआ, जला तो नहीं, व्यर्थ तो नहीं गया? नहीं महाराज, एक भी जरा सा भी सामान व्यर्थ नहीं गया। पूरे के पूरे घेवर बन गए। सामान में कोई कमी वैसी तो नहीं रही, कुछ कम ज्यादा नहीं। पूरे इतने घेवर जितना आपने दिया था उस हिसाब से पूरे के पूरे घेवर बन गए हैं, सामान जरा सा भी खराब नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है। बड़ी प्रसन्नता, उसको जो है छुट्टी दे दी। उसको मेहनताना वगैरह जो देना था दे दिया, उसको छुट्टी दे दी। और इधर जिस समय मान सिंह जी
जैसे सामान दिया था वो विचार करने लगे, एक बार देख लेते हैं, तौल के देख लेते हैं पूरे के पूरे घेवर है ना। जिस समय तौल के देखा जितना सामान दिया था, वो बड़े ही होशियार थे। जिस समय तौला आया तो उसमें 4 घेवरों का सामान जो है गायब था। 4 घेवर बन सके इतना जो है कमी थी। उन्होंने कहा, सोचा, उसने कहा एक तोला भी जो है सामान खराब नहीं हुआ, जला नहीं है, कहीं इधर उधर गिरा नहीं है, तो फिर ये कमी कैसे आ गई। उन्हें राजपुरुषों को बुलाया, बुला करके कहा जाओ वो घेवर बनाने वाला जो है ना हलवाई, उसको जैसा है वैसे पकड़ करके ले आओ। और वो जिस समय घर पहुंचा था पहले, और पहुंच करके उसने सोचा, हाथ पैर धो करके जिस समय खाने के लिए बैठा, चलो भाई आज अपना घेवर खाएंगे, और पत्नी ने उसको ला करके जिस समय थाली रखा तो घेवर का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने कहा मैंने घेवर भेजा था, 4 घेवर भेजे थे, उसमें से जरा सा भी नहीं बचा। उसने गलती मानते हुए, क्षमा याचना करते हुए सारी राम कहानी बतला दी। 3 तो हमने खा लिया था, एक आपके लिए रखा हुआ था, वो अचानक दामाद जी आ गए तो उनको मरूर होकर के परोसना पड़ा, तो ऐसी बात हो गई। उन्होंने सोचा ले सारा दिन भूखा रहा, भट्ठी में जलता रहा, और उस घेवर की लालच में चोरी भी की और घर भी भेजा, लेकिन यहाँ तो वही का वही हिसाब था। अब जैसे सोच ही रहा था, वही पुराना भोजन जो रोजमर्रे का है उसको खाने की तैयारी कर रहा था, उतने देर को राजपुरुष वहाँ पर पहुँचे। अरे हलवाई, महाराजा ने तेरे को बुलाया। उन्होंने कहा साहब मैं भोजन करके चलता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, भोजन आगे कर लेना, चल पहले। वो उठाया हुआ ग्रास नीचे रखा और राजपुरुषों के साथ जिस समय गया दरबार में, और जिस समय देखा मान सिंह का चेहरा, मान सिंह ने एक बार कहा, नालायक तूने गड़बड़ किया, कितने घेवर चुराए। अब जिस समय उसकी आवाज और तेज उसके प्रताप से जिस समय पूछा, तो ये बेचारा घर बोल, कितने घेवर चुराए, कितने घेवर गए, कितने बेईमानी की। उसने सारी राम कहानी बतला दी, 4 घेवर मैंने चुराए। उन्होंने कहा नालायक, हमने पहले बोला ईमानदारी से काम करना, जितना मेहनतना चाहिए उससे ज्यादा हम देने को तैयार है। हमने कहा भाई तेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन तूने इतने हमारे साथ वायदे किए, फिर 4 घेवर चुरा लिया तूने। उन्होंने कहा इसको ले जाओ, इसको बंद करो हवालात में, और इसके शरीर के ऊपर एक एक घेवर के 10-10 कोड़े मारो इसको, एक एक घेवर के 10-10 कोड़े, 40 कोड़े मार करके छोड़ो इसको। वो हलवाई को हवालात में बंद कर दिया। राजा जी के आदेश के अनुसार एक एक घेवर के 40-40 कोड़े उसके ऊपर लगे, बस मरता मरता बच गया। बहुत बुरी हालात के अंदर घर पहुंचा। उसको समझ में आया कि हम दुनिया के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब कर्म भुगतने का समय आता है तो कोई भी साथ देने वाला नहीं होता। कर्म तो अकेले भुगतने पड़ते हैं। खाने के लिए तो सब जो आगे आ सकते हैं, मिल बांट करके आगे आ सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन जब भोगना पड़ता है तब तो अकेले भोगना पड़ता है। उसको 40 कोड़े खा करके उसकी बड़ी दुर्गति हो गई। उसने जिंदगी में सोचा आगे से कभी इस प्रकार का काम नहीं करूंगा। यही तो है, जहां लाहो तहां लोहो, लाहा लोहो पवड्डई। लाभ होता है तो वहाँ पर लोभ बढ़ता है, और लोभ बढ़ता है तो पाप कर्म करता है, उसका संसार बढ़ता है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। लाभ मिले तो वहाँ पर एकदम संतुष्टि होनी चाहिए, कोई किसी प्रकार का लोभ उसके अंदर आना नहीं चाहिए। अगर ये जागृति रहेगी, ये होश रहेगा, ये चेतना रहेगी, ये विवेक रहेगा, तो इंसान बहुत से पापों से बड़े आराम से बच सकता है। तो प्रभु परमात्मा कहते हैं अगर हमारे को लाभ होता है तो उसमें संतुष्ट और प्रसन्न रहने का प्रयत्न करना है। ऐसा करेंगे, यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।